हेलो एवरीवन। बेटा, कल पिछले वीडियो में आपने अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन देखा। उसमें कई सारी चीज़ें आपने सीखी कि अकाउंटेंसी की स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से उसका उद्गम हुआ, अकाउंट क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, और अलग अलग जो टाइप्स के अकाउंट्स हैं उनके रूल्स क्या है। राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले इसका नेम देख लेते हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो अलग अलग ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखना अकाउंटिंग कहलाता है। राइट। हिसाब किताब रखना सिस्टम से, वो अकाउंटिंग कहलाता है। अब नीड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्योंकि बेटा देखो, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ से ली गई है। कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करते टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। अब कोई बात बेटा ओरली हो या फिर आप नोट ना करो तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती, और अगर हम नोट कर लेते हैं तो फिर याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसको हम देखकर पता लगा सकते हैं कि भाई कितना टाइम हो गया है। जैसे मान लो हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो हम अमाउंट लिख लेते हैं, डेट लिख लेते हैं और इंटरेस्ट रेट, भाई कब दिया, कितना पैसा दिया, इंटरेस्ट रेट क्या था, कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नोट ना करो तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगला भी ये कह देगा मुझे क्या पता कब दिया था, अगर आप नोट ना करो तो मतलब अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रैक्टिकल लाइफ में जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तभी उसका इन्वेंशन भी होता है। राइट। और इंग्लिश में आपने एक प्रोवर्ब भी सुनी होगी, नेसेसिटी इज़ द इन्वेंशन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। राइट। अब नीड ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, हमें अलग अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सबसे पहला अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। हर एक बिजनेसमैन साल के लास्ट में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये जानना चाहता है, तो वो कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग से, जब आप हिसाब किताब रखोगे। फिर उसके बाद अबाउट कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, आपने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है उसके बारे में भी कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग से। उसके बाद अबाउट डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है जिन्हें हमने उधार माल बेचा है या उधार दिया है, यानी कि जिनको हमने उधार माल बेच दिया है वो हमारे कर्जदार हैं, उन्होंने अभी पैसा नहीं चुकाया है। और इसके अलावा है अबाउट क्रेडिटर्स, लेनदार, जिन्होंने हमें उधार माल बेचा या उधार दिया है, यानी कि जिनसे हमने उधार माल लिया है, हम जिनके कर्जदार हैं। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो राम ने शाम को उधार माल बेचा 10,000 रुपये का, तो राम के लिए शाम डेटर है और शाम के लिए राम क्रेडिटर है। क्योंकि राम के लिए कर्जदार कौन है, शाम। शाम से वो पैसा मांगता, भाई मैंने तुम्हें उधार माल बेचा है, मेरे पैसे दो। तो राम के लिए शाम डेटर्स है, राम के लिए शाम डेटर्स है, और शाम के लिए राम क्रेडिटर्स है, क्योंकि शाम उसको पैसे चुकाएगा। राइट। इसके अलावा क्या क्या नीड है वो देख लेते हैं। अबाउट असेट्स, प्रॉपर्टीज़, संपत्तियाँ। बेटा जैसे ज़मीन जायदाद के हम पेपर रखते हैं, वो रिकॉर्ड ही तो हो गया ना। आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब जैसे आप बिज़नेस करते हो, आपके बिज़नेस में अलग अलग चीज़ें हैं, मशीनरी हैं, फर्नीचर है, मतलब सारी चीज़ों का अगर रिकॉर्ड रखोगे तो आपके टिप्स पे रहेगा। आप बता सकते हो कि मेरे पास इतने लाख की या इतने करोड़ की प्रॉपर्टी और ये है। और अगर आप हिसाब किताब नहीं रखोगे और चोरी हो जाए तब भी आपको पता नहीं चल पाएगा। फिर क्या है, उससे आप
धीरे धीरे लॉस में फंसते चले जाओगे और आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या है, अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। फिर अबाउट परचेजेज, मतलब आपने साल के दौरान कितना माल खरीदा था, ठीक है, कैश में भी खरीदा है या उधार खरीदा है, वो सारा रिकॉर्ड अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चल सकता है। इसी तरह से अबाउट सेल्स, कि साल के दौरान आपने कितने का माल बेचा, उधार बेचा हो या कैश में बेचा हो, मतलब आपको पता चल जाएगा अकाउंटिंग के थ्रू। अबाउट एक्सपेंसेस, खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी कि साल के दौरान कितना खर्चा हुआ अलग अलग चीज़ों पर। फिर इसी तरह से अबाउट इनकम्स, मतलब साल के दौरान कहाँ कहाँ से कितनी इनकम हुई, इन चीज़ों के बारे में भी हमें पता चल पाएगा। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनकी आवश्यकता पड़ी, इसी वजह से आपको अकाउंटिंग करनी पड़ी, राइट। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इज रह गया है, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्ट क्या है और साइंस क्या है। आर्ट बेसिकली क्या है, टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। जैसे आपने अकाउंटिंग के रूल्स बेटा समझे, पर्सनल का जैसे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मैं आपसे एंट्री पूछता हूँ तो आप उस रूल को फॉलो करके फटाक से बता देते हो कि एंट्री होगी, तो आपने जो सीखा था उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आर्ट हो गई। उसके बाद हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस बेसिकली किस चीज़ पे बात करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कारण एवं परिणाम संबंध। बेटा अगर मैं बात करूँ, कोई भी चीज़ आप ऊपर उछालते हो तो वो नीचे आके गिरती है। अब रीज़न क्या है, रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि बेटा धरती के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट है कि सारी चीज़ों को वो अपनी ओर खींचती है। तो इसी वजह से कोई भी चीज़ आप उछालोगे तो वो नीचे आके गिरेगी। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग साइंस कैसे है। बेटा साइंस ऐसे है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये तो इफेक्ट हो गया, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, आप उस अकाउंट का टाइप देखोगे, उस अकाउंट का टाइप देखने पर आप बता सकते हो कि ये डेबिट क्यों हुआ है, मतलब रीज़न बता सकते हो। तो इसी तरह से अकाउंटिंग भी क्या है, एक साइंस भी है, राइट। फिर उसके बाद है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, मतलब जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के हैं, हालांकि बेसिक से उनसे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। तो जो बिल्कुल पैसे में दिखती है कि हाँ भाई ये इतना फ़ायदा हो गया, इतना नुकसान हो गया, उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने गुड्स खरीदे तो उसकी रिकॉर्डिंग तो की जा सकती है, लेकिन बेटा झगड़ा हो गया प्रोडक्शन मैनेजर और उस वर्कर्स के बीच में, तो प्रोडक्शन रुक गया, लॉस भी होगा, ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कितना लॉस हुआ है। तो सिर्फ जो फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको ही आप रिकॉर्ड करोगे। फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक टेबल, एक चेयर और 1000 रुपये, टोटल कितना होगा आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक टेबल 1000 रुपये की है और एक चेयर 2000 रुपये की और 1000 रुपये, तो टोटल हो गए 4000। तो यहाँ पर बेसिकली आप बता सकते हो। और यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो सबसे पहले एंट्री होती है जर्नल में, यानी कि शुरुआत ही जर्नल से होती है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि किस तरह से रिकॉर्ड करना है। जर्नल लेजर वगैरह के बारे में आपको जब आगे प्रोसेस चलेगी उसमें बिल्कुल डीपली बताऊंगा। यहाँ पर ये आप ये समझ लो कि रोज़ जो भी ट्रांजैक्शन होती है तो रोज़ के रोज़ जहाँ पे एंट्री की जाती है उसको हम जर्नल बोलते हैं। अगर बिज़नेस का साइज स्मॉल है तो एक जगह ही जर्नल में एंट्री की जाएगी, और अगर लार्ज है तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग सब्सिडरी बुक्स होती हैं, यानी कि एक नेचर के एक जगह हो जाते हैं। कैश में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो एक जगह होंगी, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बना सकते हो। फिर है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या है, बेसिकली आप लेजर बनाओगे, यानी कि हर एक आइटम या पर्सन के लिए अलग अलग अकाउंट बनाना। जैसे बैंक
हमारा अकाउंट खोलता है, भाई मेरा अकाउंट है, आपका अकाउंट है, तो सबका अकाउंट अलग अलग है और उस अकाउंट में उस पर्सन से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन होंगी, यानी कि वो कब कितना पैसा निकाल रहा है, कब कितना जमा करा रहा है, मतलब और भी सारी चीज़ें उससे ही रिलेटेड उसकी पासबुक में होंगी, उसके अलावा और किसी की नहीं होंगी। फिर है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या है, बेसिकली समरी देना। फाइनल अकाउंट्स, बेटा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है आपका। अकाउंटिंग जो ईयर है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को वो एंड होता है। तो यहाँ पर आपको साल के लास्ट में ये अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, इसमें बेचना खरीदना ये शामिल किया जाता है। इससे या तो ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रोस लॉस। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलेगा, लाभ और हानि जो शुद्ध में है। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बताएगी। जैसे आपने किसी से उधार ले रखा है और आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड ये रखती है। इससे ये पता चलता है कि क्या अपने जो उधार का पैसा है वो आप चुकाने में समर्थ हो या नहीं हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है, राइट। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो सरलार्थ, मतलब सरल अर्थ, डीपली समझाना, व्याख्या सहित। तो यहाँ पर भी व्याख्या की जाती है, कुछ भी हुआ हो। भाई अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो उसके बारे में बताना कि प्रॉफिट्स क्यों हुए हैं, उसको ढंग से खोल के बताना कि भाई इस बार भाई लेबर ने अच्छा काम किया, सेल अच्छी हो गई, मतलब जो भी रहा कारण, तो उसको खोल के बताना। या अगर मान लो लॉस हुआ है तो लॉस के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि भाई लॉस क्यों हुआ है, इस बार सेल ज़्यादा नहीं हुई, वर्कर्स कम आए थे काम पे, मतलब जो भी रीज़न रहा है तो उसकी ढंग से व्याख्या करना। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब बताना। बेटा अलग अलग पार्टीज आपके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने उधार दे रखा है आपके बिजनेस में, तो वो ये जानना चाहेगा कि आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट की कंडीशन में चल रहा है या लॉस की कंडीशन में, राइट। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट की कंडीशन में चल रहा है तो उसको ये लगेगा कि हाँ भाई उसको टाइम पे इंटरेस्ट मिल जाएगा और उसका पैसा भी सेफ है। इसके अलावा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बेटा टैक्स वगैरह लगाती है या सब्सिडी वगैरह देती है, ठीक है। तो सब्सिडी आपको ज़रूरत है या नहीं है, आपके बिजनेस की कंडीशन अगर अच्छी हो गई तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी नहीं देगी। सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि कुछ पैसे की मदद देती है गवर्नमेंट। जैसे मान लो आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो नया और वो पब्लिक के लिए भी हेल्पफुल है। अब मान लो उसमें 15 लाख का खर्चा है तो गवर्नमेंट मान लो आपको 5 लाख की सब्सिडी दे दे, यानी कि 10 लाख आपका खर्च होगा और 5 लाख गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह से अलग अलग पार्टीज़ भी आपकी जो रिजल्ट्स है, जो भी प्रॉफिट है लॉस है फाइनेंशियल कंडीशन, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी, अकाउंटिंग से। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। तो बेटा आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम नया वीडियो बनाएंगे आगे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके लिए। ओके बाय, टेक केयर।